कांग्रेस ने देर रात झारखंड की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। रांची से सुबोधकांत सहाय को उम्मीदवार बनाया है तो सिंहभूम से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ताल ठोकेंगी। वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। रांची के बीजेपी उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय ने गरीबी, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर आम जनता से वोट देने की अपील की है। रांची में उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वो कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू करेंगे। रांची के बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर अब भी मंथन हो रहा है। मौजूदा सांसद राम टहल चौधरी के विकल्प तलाशने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि कई नामों पर चर्चा हो रही है। न्यूज 18 पर अमित शाह के दिए बयान को सीएम रघुवर दास ने तारीफ की और देशवासियों से वोट देकर राष्ट्रभक्ति जताने की अपील की। सीएम ने आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना भी साधा। बाबा नगरी देवघर में महागठबंधन के घटक दलों की कई बैठक हुई। तीनों घटक दलों ने अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव तीनों बैठकों में शामिल हुए। गोड्डा में महागठबंधन के चुनावी अभियान से फुरकान अंसारी गायब रहे। हालांकि जेएमएम नेताओं ने जल्द ही उन्हें मना लेने की बात कही। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। बोकारो में उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन पूरी तरह से एक है और चतरा विवाद का समाधान जल्द हो जाएगा। चतरा संसदीय सीट में अब तक प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं होने से कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा रही है। न बीजेपी और न कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। लोहरदगा में नामांकन के पहले दिन 5 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। बीजेपी, बीएसपी समेत 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। गोड्डा के गुम्मा इलाके में पटवन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया। धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड में डकैतों ने कोयला व्यवसायी अमल जैन के घर पर भीषण डाका डाला। देर रात 8 हथियारबंद अपराधी छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूटपाट की। रांची के लालपुर थाने में डीएसपी एमयू छात्र संघ के अध्यक्ष अमनदीप मुंडा पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। मुंडा पर डीएसपी एमयू परिसर में युवा महोत्सव के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रंगोली को पैर से रौंदने का आरोप है। एबीवीपी ने इसके खिलाफ लालपुर पुलिस से लिखित शिकायत की थी। गुमला के घाघरा में 2 बाइक की टक्कर में 6 यात्री घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को घाघरा पीएचसी में भर्ती कराया गया। पूर्वी सिंहभूम के डीसी अमित कुमार और एसएसपी अनूप बिरथरे ने घाटशिला के क्लस्टर और मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। लातेहार के व्यय प्रेक्षक खुंजुड केचरी ने डीसी राजीव कुमार से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों और अन्य गतिविधियों का भी जायजा लिया। रामगढ़ की डीसी राजेश्वरी बी ने पतरातू में बने चुनावी क्लस्टर का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही पानी, बिजली और साफ सफाई कराने को भी कहा। साहिबगंज में मतदाता जागरूकता और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैराथन दौड़ के साथ गंगा घाटों की साफ सफाई की गई। लोकसभा चुनाव के लिए गोड्डा कॉलेज और +2 स्कूल के 2 छात्रों को यूथ एम्बेसडर बनाया गया। चारों छात्र रांची गए, जहां वे 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। रांची में मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। रांची से खुलने वाली ट्रेन के टिकटों पर मतदान करने की अपील से जुड़े स्लोगन छपवाए गए हैं। गढ़वा के डंडई प्रखंड में मंगरू भुइया की लंबी बीमारी से मौत हो गई। स्थानीय मुखिया की पहल पर मृतक के परिजनों को खाद्य सामग्री और रकम दी गई। साहिबगंज में अग्निशमन विभाग 6 माह से उधार लेकर गाड़ियों में डीजल भरवा रहा है। दरअसल विभाग की ओर से समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। इसके चलते ऐसे हालात हो रहे हैं। जमशेदपुर के जिमको इलाके में इन दिनों कचरे का अंबार जमा हो गया है। शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में आम लोगों का जीना दूभर हो गया। साहिबगंज के कन्हैया नाट्यशाला में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें कई विदेशी कृष्ण भक्तों को कृष्ण धुन पर झूमते देखा गया। पाकुड़ के पलियादाहा गांव के लोग बंदर के आतंक से दहशत में हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर बंदरों ने दर्जनों ग्रामीणों को हमला कर घायल कर दिया। वहीं वन विभाग के रेंजर ने घायल लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया।
धनबाद की CSIR सिम्फर की 73वीं स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK शाश्वत ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक बिल्कुल सटीक निशाने पर की गई थी।